ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वैष्णव पायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, इस प्रकार कहे जाने पर कुंती अपने पति कुरुश्रेष्ठ वीरवर राजा पांडु से इस प्रकार बोली, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले आप में ही अनुराग रखती हूँ। महाबाहु वीर भारत, आप ही मेरे गर्भ से धर्म पूर्वक अब अनेक प्रकार के अनेक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करेंगे। नरश्रेष्ठ, आपके साथ ही स्वर्गलोक में चलूंगी। कुरुनंदन, पुत्र की उत्पत्ति के लिए आप ही मेरे साथ समागम कीजिए। मैं आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष से समागम करने की बात मन में भी नहीं ला सकती। मेरी फिर इस पृथ्वी पर आपसे श्रेष्ठ दूसरा मनुष्य है भी कौन? धर्मात्मन, पहले आप मेरे मुंह से यह पौराणिक कथा सुन लीजिए। विशालाक्ष, यह जो कथा मैं कहने जा रही हूँ सर्वत्र विख्यात है। कहते हैं पूर्व काल में एक परम धर्मात्मा राजा हो गए। उनका नाम था व्युषिताश्व। वे पूर्व वंश की वृद्धि करने वाले थे। एक समय वे महाबाहु धर्मात्मा नरेश जब यज्ञ करने लगे, उस समय इंद्र आदि देवता देव ऋषियों के साथ उस यज्ञ में पधारे थे। उसमें देवराज इंद्र सोमपान करके उन्मत्त हो उठे तथा ब्राह्मण लोग पर्याप्त दक्षिणा पाकर हर्ष से फूल उठे थे। महामना राजऋषि व्युषिताश्व के यज्ञ में उस समय देवता और ब्रह्म ऋषि स्वयं सब कार्य कर रहे थे। राजन, इससे व्युषिताश्व सब मनुष्यों से ऊंची स्थिति में पहुंचकर बड़ी शोभा पा रहे थे। राजा व्युषिताश्व समस्त भूतों के प्रीति पात्र थे। राजाओं में श्रेष्ठ प्रतापी व्युषिताश्व अश्वमेध नामक महान यज्ञ में पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण चारों दिशाओं में राजाओं को जीतकर अपने वश में, दोबारा पढ़ता हूँ, राजाओं में श्रेष्ठ प्रतापी व्युषिताश्व ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ में पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण चारों दिशाओं के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया था। ठीक उसी प्रकार शिशिर काल में जिस प्रकार शिशिर काल के अंत में भगवान सूर्यदेव सभी प्राणियों पर विजय कर लेते हैं, सबको तपाने लगते हैं, उन महाराज में 10 हाथियों का बल था। कुरुश्रेष्ठ पुराण वेदता विद्वान यश में बढ़े चढ़े हुए नरेंद्र व्युषिताश्व के विषय में यशोगाथा गाते हैं। राजा व्युषिताश्व समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी को जीतकर जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता, उसी प्रकार सभी वर्ण के लोगों का पालन करते थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को बहुत धन दिया था। अनंत रत्नों की भेंट लेकर उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए। अनेक सोम यागों का आयोजन करके उनमें बहुत सा सोम रस संग्रह करके अग्नि अष्टोम और अत्य अग्नि अष्टोम आदि 7 प्रकार की सोम याग संस्थाओं का भी अनुष्ठान किया। ये अनुष्ठानों के नाम हैं, जो प्राचीन काल में बहुत से ऐसे अनुष्ठान होते थे जो अब सुनने में नहीं आते हैं। अग्नि अष्टोम, अब ये जो 100 कुंडी यज्ञ, 8 कुंडी यज्ञ, अग्नि अष्टोम 8 प्रकार की, जैसे मैं थोड़ा सा समझा दूं क्योंकि ये शब्द आपको अलग लगेगा और ये शब्दों के बहुत सारे
जानकार नहीं रहे, शब्द अर्थ और व्याख्या कर लेंगे लोग, लेकिन ये तंत्र अनुष्ठान है मूलतः। महाभारत में ही तंत्र का वर्णन आया है और तंत्र के ऋषियों का वर्णन आया है। बहुत से लोग इसे अविद्या कहते हैं, तो दो भागों में अविद्या तंत्र और विद्या तंत्र, तो उसी के अंतर्गत ये अनुष्ठान है। अग्नि अष्टोम 8 प्रकार के जो कर्म है, षट कर्म जो कहे गए हैं, मारण मोहन, उच्चाटन आदि आदि, आकर्षण, शांति, पुष्टि कर्म आदि, और अंत्य अग्नि अष्टोम, इसके विषय में मैं भी नहीं जानता हूँ अभी, तो इस पर चिंतन करना पड़ेगा। गुरुदेव की कृपा से मेरी चेतना में आएगा तो अंत्य अग्नि अष्टोम आदि 7 प्रकार के सोम याग संस्थाओं का भी अनुष्ठान किया। बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान हैं जो ऋषि प्रणीत है, और ऋषि प्रणीत है ऋषि विद्या। लोग इनके उल्टे सीधे अर्थ बता करके अपनी विद्वता या अपने ज्ञान को सिद्ध करें, लेकिन यह उचित नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है और अनंत इसकी सृष्टियाँ हैं। ये हमारा शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। वर्तमान के थोड़ी सी तपस्या, थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा कुछ स्पार्किंग, जरा सी चिंगारी हो जाने से लोग अपने को ब्रह्मज्ञानी कह करके अपने निजी धर्म चला करके और यह सब कह करके छोड़ देते हैं। इसे जानने से क्या होगा? लेकिन जो इस अनंत ब्रह्मांड और अनंत सृष्टियों के विषय में जानता है वही पूर्ण है, और जो समस्त भाव और अभाव जो है और जो नहीं है उस सबको जानता है, क्रियाशील कर सकता है, वही मनुष्य ऋषि तुल्य होता है, वही ज्ञानी है, ज्ञान शक्ति संपन्न है। ठीक है, यहाँ मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये उसके विषय में कहा गया। सात प्रकार की सोम याग संस्थाओं का। अब सोमरस से बहुत सारे लोग शराब को कहते हैं। सोमलता चंद्रमा के रस से परिपूर्ण आज भी होती है, और सोमलता के अनेक प्रयोग हैं, और सोमलता को किसी दिन उससे वारुणी भी सिद्ध की जाती है, अर्थात हमारे यहाँ आयुर्वेद में मृत संजीवनी सुधा भी है, मृत संजीवनी सुरा। तो और बहुत सारी चीज़ें जो मनुष्य को अमृत तुल्य जीवन देने वाली हैं, जिनको अब सिद्ध करने वाले आयुर्वेद के आचार्य भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इन शब्दों से आप समझ लें, और इस पर आगे कहीं जिक्र आएगा। अंत्याग्नि अष्टोम शब्दार्थ नहीं, इसके अंतर्गत अनुष्ठान कौन सा होता है इस पर विचार। अंत्याग्नि अष्टोम, क्योंकि अब हम शब्द से लगाएंगे तो मैं अर्थ प्रकट कर दूंगा, अनुवाद प्रकट कर दूंगा, लेकिन ये कोई गहरी बात है। तो सोमयाग संस्थाओं का भी अनुष्ठान किया। नरेंद्र राजा कक्षीवान की पुत्री भद्रा उनकी अत्यंत प्यारी पत्नी थी। उन दिनों इस पृथ्वी पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री न थी। मैंने सुना है वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। पत्नी के प्रति अत्यंत कामासक्त होने के कारण राजा वितिशाश्व राज्य क्षमा के शिकार हो गए। इससे पहले विचित्र वीर्य भी राज्य क्षमा के शिकार हो गए, अर्थात चल बसे, देह त्याग किया। तो ये राजा विशिताश्व राज्य क्षमा के शिकार हो गए। इस कारण वे थोड़े ही समय में सूर्य की भांति अस्त हो गए। उन महाराज के परलोकवासी हो जाने पर उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ। नरव्याघ्र जनेश्वर हमने सुना है कि भद्रा के तब तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। इस कारण वह अत्यंत दुख से आतुर होकर विलाप करने लगी। वह विलाप सुनिए। भद्रा बोली, परम धर्म के महाराज, जो कोई भी विधवा स्त्री पति के बिना जीवन धारण करती है वह निरंतर दुख में डूबी रहने के कारण वास्तव में जीती नहीं अपितु मृत तुल्य है। क्षत्रिय शिरोमणि पति के न रहने पर नारी की मृत्यु हो जाए, इसी में उसका कल्याण है।
अतः मैं भी आपके ही मार्ग पर चलना चाहती हूँ। प्रसन्न होइए और मुझे अपने साथ ले चलिए। आपके बिना एक क्षण भी जीवित रहने का मुझ में उत्साह नहीं है। राजन, कृपा कीजिए और यहाँ से शीघ्र मुझे ले चलिए। नरश्रेष्ठ, आप जहाँ कभी न लौटने के लिए गए, वहाँ का मार्ग समतल हो या विषम, मैं आपके पीछे पीछे अवश्य चलूंगी। राजन, मैं छाया की भांति आपके पीछे लगी रहूंगी एवं सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगी। नरव्याघ्र, मैं सदा आपकी प्रिय और हित में लगी रहूंगी। कमल के समान नेत्रों वाले महाराज, आपके बिना आज से हृदय को सुखा देने वाले कष्ट और मानसिक चिंताएं मुझे सताती रहेंगी। मुझ अभागिनी ने निश्चय कितने ही जीवन संगियों, स्त्री पुरुषों में विछोह कराया होगा। इसलिए आज आपके साथ मेरा वियोग घटित हुआ है। जब मनुष्य शोक में पड़ता है, जब जब लोग उसकी जय जयकार करते हैं, जब चारों तरफ फूल मालाएं पड़ती हैं और धन धान्य समृद्धि होती है, तब मनुष्य ऐसा नहीं सोचता। लेकिन जब आदमी समय का परिवर्तन होता है, क्योंकि ये काल है, काल में ही समस्त घटनाएं घटित होती हैं। जब मनुष्य का पतन काल आ जाता है, समय का चक्र विपरीत होता है, तब आदमी अपने किए का, जो ईमानदार व्यक्ति है, उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। ईमानदार व्यक्ति है, अपनी आत्मा में झांकता है और चिंता करता है कि शायद मैंने कुछ ऐसा किया हो, शायद मैंने कुछ अपराध किया हो। और जो दुष्ट व्यक्ति हैं, वो दिन रात कर्म कुकर्म अय्यासी दुनिया भर के धंधे करते हैं और यह मानते हैं हम तो ज्ञानी हो चुके हैं, हमें तो कोई दोष नहीं लग रहा, हम तो समर्थ हैं, आदि आदि। लेकिन काल चक्र से घिर जाने पर ईमानदार आदमी, सरल आदमी, जो अंदर से सरल है, वह अपनी दशा अर्थात दुर्दशा का चिंतन करता है। तो ऐसे ही ये रानी कर रही है। कितने ही जीवन संगियों, स्त्री पुरुषों में विछोह कराया होगा, अर्थात मैंने कुछ ऐसा किया होगा। लोग इधर की उधर करते हैं, स्त्रियां भी इधर की उधर करती हैं, एक दूसरे में विवाद करा देती हैं। इसलिए आज आपके साथ मेरा ये वियोग घटित हो गया है। महाराज, जो स्त्री पति से बिछुड़ जाने पर 2 घड़ी भी जीवन धारण करती है, वह पापनी नरक में पड़ी हुई सी दुख में जीवन बिताती है। राजन, पूर्व जन्म के शरीर में स्थित रहकर मैंने एक साथ रहने वाले कुछ स्त्री पुरुषों में अवश्य वियोग कराया है। उन्हीं पाप कर्मों के द्वारा मेरे पूर्व शरीर में जो बीज रूप से संचित हो रहा था, वही यह आपके वियोग का दुख मुझे आज प्राप्त हुआ है। महाराज, मैं दुख में डूबी हुई, अतः आज से आपके दर्शन की इच्छा रखकर मैं कुश के बिछोने पर सोऊंगी। राजवस्त्रों को, नरम बिछौनों को त्याग देगी वो। नरश्रेष्ठ नरेश्वर, करुण विलाप करती हुई मुझ दीन दुखिया अबला को आज अपना दर्शन और कर्तव्य का आदेश दीजिए, कुंती ने कहा। अब कुंती कह रही है ये, क्योंकि अभी वो आख्यान सुनाया, एक प्रसंग सुनाया, अब वो खुद बोल रही है। कुंती ने कहा, महाराज, इस प्रकार जब राजा के शव का आलिंगन करके वह बार बार अनेक प्रकार से विलाप करने लगी, तब आकाशवाणी बोली। तब आकाशवाणी होती है, भद्रे उठो और जाओ, इस समय मैं तुम्हें वर देता हूँ। चारुहासिनी, मैं तुम्हारे गर्भ से कई पुत्रों को जन्म दूंगा। वरारोहे, तुम ऋतु स्नाता होने पर चतुर्दशी या अष्टमी की रात्रि में अपनी शैया पर मेरे इस सबके साथ सो जाना। आकाशवाणी के यूं कहने पर पुत्र की इच्छा रखने वाली पतिव्रता भद्रा देवी ने पति की पूर्वोक्त आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। भरतश्रेष्ठ रानी भद्रा ने उस शव के द्वारा 7 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 3 शालो देश के और 4 मद्र देश के शासक हुए।
भरत सप्तमम, ठीक है, कि 4 मद्र देश के शासक हुए। भरत वंश शिरोमणि, इस प्रकार आप भी मेरे गर्भ से मानसिक इसी प्रकार आप भी मेरे गर्भ से मानसिक संकल्प के द्वारा अनेक पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आप तपस्या और योग बल से संपन्न हैं। और अब ये तो 2 बातें हैं कि ये दिव्य पुरुषों का, शक्ति संपन्न पुरुषों के चरित्र हैं। आकाशवाणी में उन्हीं की आत्मा, राजा की आत्मा जो देह त्याग गई है, वही आकाशवाणी कर रही है। यहाँ यह समझाया गया है, ये स्पष्ट होता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है, कुंती क्या कह रही है? आप भी मेरे गर्भ से मानसिक संकल्प के द्वारा अनेक पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आप भी तपस्या और योग बल में संपन्न हैं। क्योंकि बहुत सारे चरित्र ऐसे हैं महाभारत में जिनका पता बाद में लगता है, जैसे धृतराष्ट्र का पता आखिर तक नहीं चलता है, लेकिन जब वो लोहे की मूर्ति चूर कर देते हैं आलिंगन करके, तब पता लगता है। भगवान कृष्ण बताते हैं ये 1,00,000 हाथियों का बल है। और जो गहरे मनुष्य होते हैं, इस शास्त्र में हमें कदम कदम पर जागृत रहने की, सावधान रहने की शिक्षा मिलती है। किसी कारणवश ही, कोई संकट उपस्थित होने पर, कोई ठोस कारण उपस्थित होने पर ही शक्ति को प्रकट करते हैं, अन्यथा वो शांत रहते हैं। तो यही उसका उद्देश्य है कि वह राजा जो जिन्हें वो नर व्याघ्र जनेश्वर हमने सुना है कि भद्रा है, तो वो जो श्रेष्ठ राजा हैं, उनकी पत्नी उनके शव से पुत्र उत्पन्न करती है, क्योंकि वे सबसे लिपट रही हो। अब वह आत्मा पुनः शरीर धारण करेगी संकल्प के द्वारा। दोनों के बीच में संकल्प सिद्धि, संकल्प शक्ति। यदि आप उस 195 श्लोक नहीं, एक छोटे छोटे वाक्यों वाली पुस्तक को पढ़ेंगे, और जिस पे दुनिया में करोड़ों डॉलर का कारोबार है, जिसमें शक्ति की बातें प्रयोग कि हमारी ध्यान योग साधना कामना रहित है मनुष्य। क्योंकि पहला प्रथम यह है कि आदमी ईश्वर प्राणी धानात, यानी जो और तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी, जो क्रिया योग की बात है, जो अन्य विभिन्न प्रकार के ऋतंभरा प्रज्ञा की बात है, सांख्य योग की बात है, वो आदमी कामना रहित होकर के उस साधन को कर रहा है कि मुझे सिर्फ ब्रह्म, मेरा स्वामी, मैं उसमें ब्रह्म में प्रवेश करूंगा, ईश्वर में प्रवेश करूंगा। लेकिन कसौटी, आगे बढ़ते बढ़ते दिव्य शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि वो शक्ति और हम एक ही हैं। उन्हें कहाँ त्यागोगे? उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हम शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। ये सांसों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है तो हम विलीन हो जाते हैं। तो वो कसौटियाँ हैं कि हाँ, हम यहाँ तक हो गए। और इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की समाधियाँ हैं, उसमें संकल्प के द्वारा बहुत सारे प्रयोग हैं। परकाया प्रवेश है, जीवित अमृत प्राणी में प्रवेश कर जाना। सूत्र में दूसरे चैनल पे असली परमहंस कौन, और दूसरे वीडियो में शंकराचार्यों के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है दूसरे चैनल पे, उसमें मैंने जिक्र किया है कि कैसे परकाया प्रवेश आदि शंकराचार्य ने किया, जो प्रसिद्ध है। और उसके अलावा और बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किए हैं, जो गुफाओं में रहे, जो दीर्घायु हैं। आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत।